हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाणिश्री स्टडी। हमारे बीएसए की फिफ्थ एडिशन की सीरीज चल रही है जिसमें यूनिट 5 को हम कवर कर रहे हैं। यूनिट 5 का हमारा चैप्टर 26 है, उत्तराखंड में खनिज संपदा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारत सरकार ने मिनरल्स रेगुलेशन एक्ट जो है 1948 में पारित किया था, तो आपको पता होना चाहिए जो मिनरल्स रेगुलेशन एक्ट है वो कब पारित किया गया था, 1948 में। ठीक है, पारित किया, जिसके तहत 1948 में भारतीय खनन ब्यूरो की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय नागपुर में है। ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो भारतीय खनन ब्यूरो जो है उसकी स्थापना 1948 में हुई है। ठीक है, और इसका मुख्यालय आपको पता होना चाहिए कहाँ पर है, नागपुर में। ठीक है, नागपुर जो है महाराष्ट्र में है। उत्तराखंड सरकार ने 4 अप्रैल 2001 को राज्य खनन नीति 2001 की घोषणा की थी, जिसके तहत वन क्षेत्र की खादानों में खनन का कार्य उत्तरांचल वन विभाग निगम करेगा और राजस्व क्षेत्रों में खनन का कार्य गढ़वाल मंडल विकास निगम एवं कुमाऊं मंडल विकास निगम द्वारा किया जाएगा। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। जो राज्य खनन नीति है कब इस घोषणा की गई थी, 2001 में। ठीक है, ये आपने याद होना, ये पता होना चाहिए। और वन क्षेत्र की खनन, जो खादानों में खनन का कार्य है वो उत्तरांचल वन विभाग निगम करेगा। ठीक है, और राजस्व क्षेत्रों में जो खनन का कार्य गढ़वाल मंडल विकास निगम करेगा और कुमाऊं मंडल विकास निगम करेगा। ठीक है, अब अक्टूबर 2021 को राज्य सरकार द्वारा एक नई खनन नीति बनाई गई। इस पर जनवरी 2022 में हाई कोर्ट द्वारा रोक लगा दी गई थी। पुनः 31 मई 2023 को राज्य सरकार द्वारा उत्तराखंड उप खनिज परिहार नियमावली जारी की गई। राज्य में खनिज संपदा का अन्वेषण, मूल्यांकन एवं वैज्ञानिक विधि से विदोहन करने का कार्य भू तत्व एवं खनिकर्म इकाई उद्योग निर्देशालय का है, जिसका मुख्यालय भोपाल पानी देहरादून में है। 1978 में अल्मोड़ा जनपद में स्थित खीराकोट नामक जगह पर खड़िया खादान मालिकों के खिलाफ खनन विरोधी आंदोलन वहां के स्थानीय खेत खलियान मालिकों द्वारा किया गया। समाज सेवी जो राधा भट्ट हैं, राधा बहन जिनको कहा जाता है, ये पूछा जाता है राधा भट्ट कौन है, राधा बहन जो है, तो ये याद रखिएगा, ये समाज सेवी हैं। ठीक है, और मालती देवी ने इसका नेतृत्व किया था। राधा बहन के नेतृत्व में महिलाओं के पुरजोर विरोध के कारण 1982 में खनन कंपनी के लाइसेंस को रद्द कर दिया गया था। जिला खनिज निधि की स्थापना 2015 में खान एवं खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 2015 के तहत की गई है। अब उत्तराखंड जो खनिज क्षेत्र है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए आपको उत्तराखंड में कौन कौन से खनिज कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। चूना पत्थर, तो चूना पत्थर देखिए, यह एक अवसादी चट्टान है। आपने ज्योग्राफी में चूना पत्थर के बारे में पढ़ा भी होगा। ठीक है, तो अवसादी चट्टान है ये, और जो मुख्यतः कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है, इसका नाम जो है कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, केमिस्ट्री में आपने इसका फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, जिसके रूपांतरण के फलस्वरूप संगमरमर का निर्माण होता है। ठीक है, चूना पत्थर का प्रयोग सीमेंट उद्योग में किया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देहरादून जनपद के कालसी के निकट मंदारम एवं बारकोट क्षेत्र में उत्तम किस्म के चूना पत्थर भंडार मिलते हैं। तो चूना पत्थर कहाँ पर, देहरादून में उत्तम किस्म के कालसी के निकट पाए जाते हैं। ठीक है, अब देहरादून के मसूरी की पहाड़ियों से क्रीम रंग का सख्त चूना पत्थर भंडार मिलता है। अल्मोड़ा के दाना पानी चौक एवं चौकुटिया क्षेत्र में चूना पत्थर के भंडार मिलते हैं। चूने के निक्षेप टिहरी गढ़वाल के नागनी, आगरा खाल व नरेंद्र नगर में भी मिलते हैं। अब बात करते हैं मैग्नेसाइट की। तो मैग्नेसाइट जो है, मैग्नेसाइट एक तरह का खनिज है। खनिज के प्रमुख जो भंडार हैं वो अल्मोड़ा में, बागेश्वर में, पिथौरागढ़ आदि जिलों में पाए जाते हैं। अब इनके उपयोग की बात करें तो मैग्नेसाइट जो है लोहा इस्पात व सीमेंट के कारखानों के विशाल भट्टियों में ताप सह ईंटों के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो उपयोग आपको पता होना चाहिए। उत्तराखंड के झिरोली क्षेत्र, पिथौरागढ़ के चणाक क्षेत्र में मैग्नेसाइट के भंडार पाए जाते हैं। आपको ये याद होना चाहिए मैग्नेसाइट कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो मैग्नेसाइट पाया जाता है अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में। ठीक है, संगमरमर मुख्य रूप से देहरादून एवं टिहरी जिले में पाया जाता है, ये हमने अभी पढ़ा भी था और आपको पता भी होना चाहिए संगमरमर कहाँ पाया जाता है। चमोली के जोशीमठ, तपोवन, पोखरी, मंदाकिनी घाटी, पिंडर घाटी, देवलधार आदि स्थानों में मैग्नेसाइट के भंडार हैं। ठीक है, अब डोलामाइट जो है उसके भंडार देहरादून में है, टिहरी में और पिथौरागढ़ में आदि जिलों में पाए जाते हैं। पोर्टलैंड सीमेंट, प्लास्टर ऑफ पेरिस तथा तेजाब आदि के निर्माण में प्रयुक्त होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, लघु हिमालय में बजून खुरपाताल जो नैनीताल में है, डोलामाइट खनिज का भंडार पाया जाता है।
ग्रेफाइट उत्तराखंड में इसके प्रमुख भंडार अल्मोड़ा, पूर्वी नैनीताल, पौड़ी जनपद है। कार्बन का अपरूप जो ग्रेफाइट का प्रयोग पेंसिल बनाने और स्नेहक के रूप में होता है, तो ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। सोना और चांदी की बात करें तो चांदी कहाँ पर चांदी धातु कहाँ पर मिलती है? अल्मोड़ा जिले में पाई जाती है, पूछा जाता है ये, ठीक है, तो पता होना चाहिए ये भी। राज्य में सोना शारदा नदी, रामगंगा, अलकनंदा एवं पिंडारी नदी के बालू में कुछ मात्रा में मिलता है। सीसा की बात करें तो पिथौरागढ़ के रालम, चंडाक, भैंसवाल क्षेत्र में सीसा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अल्मोड़ा के राई, चैनापानी, विलोन क्षेत्र में एवं देहरादून के टोंस घाटी के कुमा, बुरेला क्षेत्र में सीसा खनिज मिलता है। तांबे की बात करें तो तांबा अल्मोड़ा में झिरोली गांव के समीप फलमती पहाड़ी और बागेश्वर के थैलीपाटन क्षेत्र में तांबे के भंडार की खोज की गई है। पौड़ी के धनपुर डोबरी क्षेत्र में तांबा और जस्ता पाया जाता है। चमोली के मोहन खाल, पोखरी, नागनाथ क्षेत्र में तांबा खनिज मिलता है। एस्बेस्टॉस जो है कांधेरा पौड़ी में एस्बेस्टॉस खनिज पाया जाता है। इस धातु का प्रयोग तापरोधी वस्तुओं को बनाने के लिए किया जाता है। एस्बेस्टॉस खनिज पौड़ी और अल्मोड़ा में पाया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं सेलखड़ी जो है उत्तराखंड में सेलखड़ी को खड़िया या सोप स्टोन टाल्क के नाम से भी जाना जाता है। राज्य में प्रमुख जो भंडार हैं बागेश्वर के बिरखाल और मौलगढ़ व सोराग में है। सेलखड़ी जो खनिज है देहरादून, टिहरी और पौड़ी जनपद में मिलता है। मसूरी के कियारकुली एवं महागांव क्षेत्र में खड़िया प्रचुर मात्रा में मिलता है, ठीक है। इसका प्रयोग सौंदर्य जो प्रसाधन एवं साबुन बनाने के लिए किया जाता है। जो प्रमुख खनिज एक बार देख लेते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, सोप स्टोन जिसे टाल्क कहा जाता है, अल्मोड़ा में, बागेश्वर में, पिथौरागढ़ में और चमोली में। बेस मेटल्स जो है अल्मोड़ा में, नैनीताल में, पिथौरागढ़ में, पौड़ी में, टिहरी में, चमोली में, देहरादून में। रॉक फॉस्फेट देहरादून, टिहरी और नैनीताल। चूना पत्थर देहरादून, पिथौरागढ़, टिहरी और चमोली में। संगमरमर देहरादून, नैनीताल और टिहरी में। मैग्नेसाइट चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में। फॉस्फोराइट देहरादून और टिहरी में। डोलोमाइट देहरादून, पिथौरागढ़ और टिहरी में। बेराइट्स जो है देहरादून में। लोहा बात करें तो नैनीताल में, चमोली में, पौड़ी में और टिहरी में। तांबा देखें तो तांबा है चमोली में, पौड़ी में, टिहरी में, देहरादून में, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, नैनीताल में। सीसा पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी और पौड़ी में। गंधक व माक्षिका बोला जाता है पायराइट को। पायराइट एक तरह का पत्थर होता है, क्रिस्टल होता है एक तरह का, और गोल्ड की तरह से उसका होता है, कलर जो है गोल्ड के टाइप के होता है, गोल्ड होता है, गोल्डन का। चमोली, देहरादून और अल्मोड़ा में। एस्बेस्टॉस जो है पौड़ी और अल्मोड़ा में। जिप्सम जो है देहरादून में, नैनीताल में, पौड़ी और टिहरी। सोना शारदा, रामगंगा, अलकनंदा, पिंडर जो नदियों के रेत में मिलता है। चांदी जो है अल्मोड़ा में। ग्रेफाइट की बात करें तो अल्मोड़ा, पौड़ी, नैनीताल। स्लेट्स की बात करें उत्तरकाशी, नैनीताल और पौड़ी। टीन की बात करें तो चमोली में। गंधक राज्य में सर्वप्रथम 1957 में 1957 में चमोली के रूपगंगा घाटी में सुदौला गांव के निकट गंधक होने के जो प्रमाण प्राप्त हुए थे। देहरादून के सहस्त्रधारा से प्राप्त गंधक जल के स्नान से कई प्रकार के त्वचा रोग दूर हो जाते हैं। उत्तराखंड में अन्य जो खनिज हैं, नैनीताल के काला डूंगी और रामगढ़ क्षेत्र में लोहा धातु के अयस्क, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट पाए जाते हैं। देहरादून के धपीला क्षेत्र एवं पौड़ी की खरारी घाटी में जिप्सम की मात्रा पाई जाती है। टिहरी के रजगेवा क्षेत्र एवं देहरादून में फॉस्फोराइट्स खनिज मिलता है। रॉक फॉस्फेट खनिज देहरादून, टिहरी और नैनीताल में मिलता है। टिहरी, गढ़वाल व चंपावत जनपद के लदिया घाटी में यूरेनियम खनिज के संकेत मिलते हैं। बेराइट्स खनिज देहरादून जनपद में पाया जाता है। चमोली एकमात्र ऐसा जिला है जहां पर टीन धातु पाई जाती है। तो टीन धातु कहाँ पर पाई जाती है? उत्तराखंड के सिर्फ एकमात्र जिला है जो चमोली में। मकानों की छत एवं आंगन आदि में प्राचीन काल में पटाल का प्रयोग होता था। अल्मोड़ा जनपद में उत्तम प्रकार के पटाल मिलते हैं। अल्मोड़ा, चमोली, देहरादून, नैनीताल, पौड़ी, टिहरी, पिथौरागढ़
जनपदों में बेस मेटल्स पाया जाता है। उत्तराखंड सरकार के अनुरोध पर केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने 23 फरवरी 2023 को राज्य की प्रमुख जो नदियां हैं गोला, शारदा, दादका, कोसी नदी में अगले 5 वर्षों के लिए महत्वपूर्ण उप खनिजों जैसे रेत, बालू, बोल्डर के खनन तथा निकासी की पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान की थी। माक्षिका या पायराइट यह जो मूलतः अल्मोड़ा एवं गढ़वाल में मिलता है और लौह खनिज होते हुए भी इसका प्रयोग लौह उद्योग में नहीं होता। पीला रंग के कारण इसे मूर्खों का सोना भी कहा जाता है और यह सल्फर का मुख्य अयस्क है। बागेश्वर के कांडा कन्याल क्षेत्र में खनन गतिविधियों के कारण धसाव एवं भूधसाव एक गंभीर समस्या बन गई है। इस क्षेत्र में सोक स्टोन का अवैध रूप से खनन किया जा रहा है, जिस पर 6 जनवरी 2025 को उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लिया है। अब जो नेक्स्ट चैप्टर है जनगणना वाला, वो हम नेक्स्ट लेक्चर 27 चैप्टर नंबर 27 है, नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।